नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SDMS हेल्प डेस्क में। आज हम लोग दोस्तों सीखेंगे कि कैसे हम लोग जो है बेसिक सेफ्टी चेकलिस्ट का इनवॉइस को क्लेम करेंगे और कैसे एक PDF फाइल को हम लोग डिजिटली साइन करके उसको भीम पोर्टल में अपलोड करेंगे। तो एक एक करके बारीकी से आप लोग देखिए और वीडियो के लास्ट तक दोस्तों बने रहें ताकि कहीं भी कोई तरीका का कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हम लोग BI पोर्टल लॉगिन कर लेंगे और यहाँ पे देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटर रिपोर्ट में जैसे अभी हम लोग मार्च अप्रैल मई ये 3 महीना का हम डाटा निकालेंगे। यहाँ पे कितना हम लोगों ने किया है BSC रिपोर्ट में जाके मार्च अप्रैल, अभी क्योंकि हम लोग 3 महीना का ही क्लेम कर रहे हैं तो ये तीनों महीना का लेंगे और यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे टोटल डाटा ये आ जाएगा। अब हमको अप्लाई जो बिल कैसे करना है उसको समझिए। टोटल हम लोगों ने इस 3 महीना में 656 BSC किया है, जिसमें मेरा एलिजिबल फॉर पेमेंट जो है 143 ही है। इतना ही हम लोग पेमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का जो डिफरेंस है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आप कस्टमर का EKYC नहीं किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो उसका EKYC कर लीजिए ताकि वो नेक्स्ट अगला रिपोर्ट में वो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ज़ीरो हो जाए। तो एक तो मुझे क्लियर हो गया कि मंथ वाइज मुझे जो जैसे मार्च में मेरा 0 है, अप्रैल में मेरा 1 है और मई में मेरा 142 है। ये तीनों डाटा हम लोग यहाँ पे लिख लिए। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बिलिंग इनवॉइस को जनरेट करेंगे। ठीक है, तो इनवॉइस का एक फॉर्मेट है, मैं शेयर कर देता हूँ, उसको आप समझिए। ये एक इनवॉइस का कॉपी है, इसको थोड़ा थोड़ा समझिए करके क्या क्या करना है इसमें। सबसे पहले ऊपर इनवॉइस रहेगा, यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटर का नाम लिख दीजिए, उसका एड्रेस लिख दीजिए और ये है वेंडर कोड। तो वेंडर कोड क्रिएट करने के लिए आप अपने फील्ड ऑफिसर को बोल सकते हैं कि सर ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, इसका आप वेंडर कोड क्रिएट कर दीजिए। क्योंकि आपको पहले से जो मिला होगा वो डिस्ट्रीब्यूटर कोड मिला होगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर कोड और वेंडर कोड दोनों अलग अलग होता है। इसलिए आप फील्ड ऑफिसर से बात करके उनका वेंडर कोड क्रिएट कर लीजिए। जैसे ही वेंडर कोड आपका बन जाएगा, वेंडर कोड बनने के बाद आपके कोड के अगेंस्ट में एक परचेज ऑर्डर रेज किया जाएगा। जैसे यहाँ पे बायर का ऑर्डर नंबर देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है और ये इसका डेट लिखा हुआ है। क्योंकि आप जो भी इनवॉइस रेज कीजिएगा वो परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में कीजिएगा। तो ये वेंडर कोड और परचेज ऑर्डर नंबर दोनों जो है आप फील्ड ऑफिसर से अपने ले लीजिए। आप जो इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं उसका इनवॉइस का नंबर एक अपना कर लीजिए, किस डेट में इनवॉइस आप जनरेट कर रहे हैं उसका नंबर लिख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर का नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है, आपका सप्लाई स्टेट जो होगा, जैसे बिहार के केस में 10 है, आप यहाँ पे एंट्री कर लीजिए और यहाँ पे आपका GST नंबर रहेगा। उसके बाद बायर जो है, जहाँ का आपका ये है एरिया ऑफिस का जो कोड है उसको आप लिख लीजिए। ठीक है, एरिया ऑफिस का कोड हो गया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया और इंडियन ऑयल का ये GST हो गया। ये मस्ट है आपका। अब डिस्क्रिप्शन में आ जाइए, यहाँ पे लिखे हम लोग क्लेम फॉर बेसिक सेफ्टी चेकलिस्ट कैरीड आउट फॉर डोमेस्टिक LPG कंज्यूमर एट देयर प्रेमिसेस। तो हम लोगों ने यहाँ पे अप्रैल, मार्च, मई ये 3 महीना का लिया था डाटा। यहाँ पे टोटल सम कर लीजिए। सम करने के बाद टोटल आ जाएगा 143 और इसका जो रेट होगा वो 50 होगा पर सेफ्टी चेकलिस्ट। और टोटल अमाउंट ये हो गया 9% CGST और SGST 9% लगा लीजिए और टोटल अमाउंट को जोड़ लीजिए। तो 8437 आ जाएगा जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और नीचे ये बाइफर्गेशन हो गया इसका टैक्सेबल वैल्यू का, आप इसमें लिख लीजिए, जो ऊपर है बस वही नीचे है। नीचे आप फर्म का पेन नंबर नोट कर लीजिए और ये डिक्लेरेशन आपको देना है नीचे में 2, ये कंपलसरी है। ठीक है, ये दोनों डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा कि आपने जो सेफ्टी चेकलिस्ट किया डिलीवरी मैन को पेमेंट किया है कि नहीं किया है। और इसका डिक्लेरेशन देने के बाद नीचे एजेंसी का नाम और यहाँ पे साइन कर दीजिए आपका। ठीक है, अब इसको PDF में सेव कर लीजिए, फाइल को प्रिंट करके। ये फाइल आ चुका है और यहाँ प्रिंट कर लीजिए। डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं इनवॉइस बोल के। ठीक है, तो मेरा एक इनवॉइस जो है यहाँ पे बन चुका है, मेरा एक स्टेप मैंने कर दिया यहाँ पे। अब मेरा अगला स्टेप आएगा, इस इनवॉइस को मैं
डिजिटली साइन करना है मुझे, ठीक है। तो डिजिटली साइन करने के लिए आप अपने सीए से बात कर लीजिएगा। अगर आपके पास डोंगल होगा डिजिटल सिग्नेचर का तो वो ठीक है, नहीं तो सीए के पास अगर होगा उनसे लेके आप अपना रेडी कर लीजिए। डोंगल देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको डोंगल कहते हैं, जो किसी भी पर्सन का आप डिजिटली साइन करने के लिए यूज़ होता है, ये वाला। तो आगे बढ़ते हैं। अब एक इस पीडीएफ को हम लोग डिजिटली साइन करेंगे। तो डोंगल को क्या करेंगे हम लोग, कंप्यूटर में स्क्रीन में जो यूएसबी पोर्ट है उसमें डालेंगे। तो डालने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका आएगा ड्राइव, तो ओपन कर लेंगे हम लोग। ओपन करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा सिस्टम में आपके। ये इंस्टॉल हो रहा है। अलाउ कर दीजिए। इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको ओपन करते हैं यहाँ पे। ये ओपन हो रहा है। ये ओपन हो चुका। लॉगिन हम लोग पहले कर लेंगे। पिन जो आपका होगा आप पिन डाल दीजिए। सबका अलग अलग पिन कोड होता है इसका। ये एंट्री हो गया है। ये सर्टिफिकेट आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको कंप्यूटर में एक्सपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिए और जहाँ पे सेव करना है उसको आप लोकेशन दे दीजिए डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे सिग्नेचर कर लीजिए साइन करके, और इसको सेव कर लीजिए। एक्सपोर्ट सक्सेसफुली। अब इसको मिनिमाइज़ कर लीजिए। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया सिग्नेचर का ये ऑप्शन। तो एक काम आपका हो गया सबसे पहले। अब इस मुझे पीडीएफ फाइल को ओपन करना है जहाँ मुझे सिग्नेचर करना है, ठीक है ना। तो साइन करने के लिए क्या कीजिए, देखिए क्या करना है। यहाँ पे पीडीएफ में खोलिएगा इसको, फिर ऑल टूल में जाइएगा और यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन होगा यूज़ सर्टिफिकेट पे क्लिक कीजिए। डिजिटली साइन पे क्लिक कीजिए। अब क्या है, आपको यहाँ पे बोलेगा जहाँ पे साइन करना है वो एक आप रेक्टेंगल ब्रैकेट बनाइए, ओके कर दीजिए। और यहाँ पे नीचे में जाइए, जितना बड़ा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। इतना साइज में मेरा ये डिजिटली साइन होगा, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए माउस को। अब ये इसमें कौन सा सर्टिफिकेट है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ये वाला है मेरा, ये वाला, और यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए। ये साइन आ जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे साइन पे क्लिक कर दीजिए। साइन हो रहा है और इसको सेव कर लीजिए डेस्कटॉप में। इनवॉइस कॉपी करके नया नाम लेके, ठीक है, सेव कर लीजिए। पिन दे दीजिए जो उसका पासवर्ड था। लॉगिन कर लीजिए। चलिए ये हो गया मेरा डिजिटली। देखिए साइन हो गया, इनवॉइस कॉपी करके यहाँ पे साइन हो गया। इस पीडीएफ को क्लोज कर लीजिए। इनवॉइस कॉपी फिर से ओपन कर लेते हैं। यही इनवॉइस कॉपी था। अब ये मेरा रेडी हो चुका है। अब हमको अगला करना क्या है, भीम पोर्टल पे हमको रजिस्टर करना है, ठीक है। तो भीम पोर्टल हम लोग लॉगिन करेंगे। ये ऊपर लिंक है, ये लिंक मैं शेयर कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिएगा क्या है, ठीक है। तो मुझे फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। वेंडर कोड आपको मांग रहा है, तो वेंडर कोड देखिए आपको जो एफओ साहब देंगे वहीं से यहाँ लिख के आपको अटैच करना है बिल पे, ठीक है। वेंडर कोड यहाँ लिखते हैं 2। इंटर द वेंडर फ़ोन नंबर जो था आपका, जो उस वेंडर कोड बनाने के टाइम में दिया गया है उसको डालना है यहाँ पे। तो फ़ोन नंबर मेरा ये वाला है, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। और ईमेल आईडी आपका जो वेंडर कोड बनाने के टाइम में दिया गया था उसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए। ईमेल आईडी डाल दिया और यहाँ पे ये डाल दीजिए C8DDWM, ठीक है। और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए।
OTP जाएगा। OTP डालने के बाद यहाँ पे सबमिट कर लीजिए। ये न्यू वेंडर का आपका यहाँ पे लिखा रहा द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज कंप्लीट, द डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज सेंड टू योर SAP रजिस्टर्ड ईमेल आईडी इन केस नॉट रिसीव। इतना ईमेल आईडी पासवर्ड आपका जो भी है यूज़र नेम और पासवर्ड वो आपके मेल आईडी पे चला गया। यहाँ पे ओके कर लीजिए। तो अब यहाँ पे लॉगिन करेंगे। ये वेंडर कोड रहेगा आगे में, बस यहाँ पर 00 लगा दीजिएगा और पासवर्ड जो मेल पे चला गया है इसको अभी लॉगिन करते हैं। लॉगिन कीजिए। ओल्ड पासवर्ड यहाँ डाल दीजिए, न्यू पासवर्ड यहाँ डाल दीजिए। सबमिट कीजिए। ये हो गया है। अब क्या करना है, ये पोर्टल आपका लॉगिन हो गया है किशन इंडियन करके, ये डल गया। अब आपको क्या करना है, इसमें आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है उसको ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिजिटल सिग्नेचर में जाइए, अपलोड पब्लिक की पे क्लिक कीजिए और उस सर्टिफिकेट को जो आप डेस्कटॉप पे सेव ये वाला इसको अपलोड कर दीजिए। ऐड अ न्यू डिजिटल सिग्नेचर सक्सेसफुली। देखिए मेरा यहाँ पे ऐड हो गया। और यूज़र मैनेजमेंट में जाइएगा तो यहाँ पे नेम ऐड कर लीजिए, फुल नेम क्या है डाल दीजिए। ठीक है, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ईमेल आईडी, ये हो गया। और यहाँ पे ऐड न्यू यूज़र पे क्लिक कर दीजिए। यूज़र सक्सेसफुली क्रिएटेड एंड इनिशियल पासवर्ड इज सेंड ऑन, ये करके ओके कर लीजिए। यहाँ पे ये चीज़ आपका हो चुका है कंप्लीट। यूज़र आईडी आपका ये बन चुका है। अल्टीमेटली मुझे यही 01 आईडी पे यूज़ करना है। ये मैं इस पे लॉगिन कर लिया हूँ। ठीक है, और अब _0 आईडी ये इसका पासवर्ड एक आपके आप मेल पे चला गया होगा, मेल पे आप चेक कर लीजिए। तो अभी क्या करेंगे, हम इस यूज़र आईडी को लॉगिन करेंगे। तो कॉपी कर लीजिए, वही है जो आपका वेंडर कोड है _01 लग गया, और यहाँ से लॉग आउट कर लीजिए। अब यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे, पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे जो आपकी ईमेल आईडी पे गया है। लॉगिन कर लीजिए। ओल्ड पासवर्ड यहाँ पे लिखिए, न्यू पासवर्ड। सबमिट कर दीजिए। पासवर्ड सक्सेसफुली हो गया है। अब मुझे क्या है, जो मैं ये इनवॉइस बनाया हो डिजिटली साइन, इसको मुझे अपलोड करना है इसमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, माय इनवॉइस में जाएंगे, ऐड न्यू इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। ये मेरा यहाँ पे एक स्क्रीन खुलेगा, तो इसमें आपको फिलअप करना है। सबसे पहले इनवॉइस टैब में यहाँ पे इनवॉइस सेलेक्ट कर लेंगे। इनवॉइस नंबर जो आप जो बिल बनाए हैं उसका ये वाला जो इनवॉइस नंबर है, सबका अलग अलग हो सकता है। कॉपी कर लीजिए यहाँ पे इनवॉइस नंबर, डेट है 29 तारीख का। इनवॉइस का अमाउंट क्या है वो देख लीजिए, 8437 8437 यहाँ डाल दिए। पीओ नंबर, ये जो पीओ नंबर आपको मिला था ये 70068415, इसको यहाँ पर डालना है। ये आ गया बाय डिफ़ॉल्ट। लोकेशन आपको जो आपका एरिया ऑफिस का कोड है वो यहाँ पे डाल देना है। पिन आपका जो IOCL का पिन है ये ZG1Z4 ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। और रिमार्क्स में यहाँ पे यही डाल देना है आपको,
यहाँ जो बिल में आप डाले हैं कॉपी कर लीजिए इसको, तो थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। एट देयर प्रेमिसेस फॉर द मंथ ऑफ मार्च 24, अप्रैल 24 एंड मई 24, 3 महीना का हम लोग क्लेम कर रहे हैं। तो ये है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे लिख दिए। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब आपको PDF फाइल जो डिटेली साइन किए हैं यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड पे क्लिक कीजिए। इनवॉइस कॉपी करके था ये, सेलेक्ट किए, यहाँ इसको ओपन कर लीजिए। ये आ गया, इसको सेलेक्ट किए और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। ये डिटेल आ जाएगा आपका, देख लीजिए सब कुछ ठीक है। यहाँ पे सेव एज अ ड्राफ्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये प्रोसेसिंग हो रहा। इनवॉइस सेव सक्सेसफुली, प्लीज़ चेक आफ्टर 5 मिनट। यहाँ पे ओके कर दीजिए। ये अब इस इनवॉइस को आप स्कैन कर रहा है, ठीक है। जैसे स्कैनिंग कंप्लीट होगा आपको यहाँ पे बोलेगा एक्सेल लेने के लिए। देखिए कुछ देर के बाद देखिए अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे रेडी फॉर सबमिशन है, बस आपको कुछ नहीं करना। अगर एडिट करना है तो एडिट पे क्लिक कर दीजिए, और अगर इसको फाइनल सबमिट करना है बस यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। डू यू वांट टू सबमिट, यस पे क्लिक कर दीजिए। अब ये फाइनल सबमिट आपको इनवॉइस हो गया है। इसको ठीक है, यहाँ से हट गया। अब इनवॉइस का स्टेटस चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे रिपोर्ट में जाएंगे। रिपोर्ट में यहाँ पे व्यू इनवॉइस स्टेटस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेट मारेंगे, किस किस डेट तक का इनवॉइस देखना है। जैसे हमको पिछला महीना से अभी तक का देखना है, सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पे डिटेल आ गया आपका। इनवॉइस नंबर ये, इनवॉइस डेट ये है, इनवॉइस का रेफरेंस नंबर है, और ये स्टेटस अभी सबमिटेड दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। ये पेमेंट का पेमेंट नहीं हुआ है तो ये आपका दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट जो था प्रोसीजर मेरा, एक कैसे हम लोग इनवॉइसिंग करेंगे, लास्ट तक अपलोड करने का भीम पोर्टल पे भी था, और कैसे इनवॉइसिंग में डिटेली साइन हम लोग फिट करेंगे, ठीक है। होप ये आपको वीडियो कंप्लीट समझ में आ गया होगा। किसी तरह का अगर इशू रहेगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे अगले लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।